afternoon, students. Welcome you all. Today we will start with trigonometry lecture second. जैसा कि आपको पता है हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और कुछ प्रॉब्लम्स हाइट एंड डिस्टेंस पे की थी। आज सेम उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे विद एन एडिशनल टॉपिक। पढ़ेंगे एंगल्स। एंगल्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एंगल्स कैसे मेजर किए जाते हैं, कौन कौन सी फॉर्म में एंगल्स को मेजर कर सकते हैं, वो सब कवर करेंगे। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट विद एंगल। क्या होता है एंगल? एंगल इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन। एक रे की अपनी इनिशियल पॉइंट से कितनी रोटेशन हुई है उसको मेजर करने का एक टूल है जिसका हमने नाम दिया है एंगल। ठीक है, तो क्वांटिफाई कैसे करेंगे वो बाद में बताता हूँ, पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। लेट अस सपोज दिस इज अ रे। ये रे अपनी इनिशियल पोजीशन पे है एंड नाउ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। अब पोजीशन चेंज करने का तरीका ऐसा नहीं है कि यहाँ से आपने रे उठा के यहाँ रख दी। इट इज नॉट रोटेशन। रोटेशन मींस इस फिक्स्ड पॉइंट, इनिशियल फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही रोटेट करना है। तो मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। अब इसकी न्यू पोजीशन बन गई OA1। ठीक है, तो ये कितना रोटेट हुआ? अब ये कितना रोटेट हुआ? हाउ मच रोटेशन हैपेंड? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कंसेप्ट आया एंगल का। देखें, कोई कह सकता है सर ये बहुत थोड़ी रोटेशन है, कोई कह सकता है ज्यादा है, तो दिस इज नॉट अ एक्यूरेट आंसर। तो हमें इसको अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्वांटिफाई करने के लिए एक टर्म यूज करने का नाम दिया एंगल का। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज एंगल? इट इज मेजरमेंट ऑफ amount of rotation of amount of rotation of a ray with respect to its original तो बीच में ये क्योंकि रे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से रोटेट होकर दूसरे पे आ गई है तो एक एंगल क्रिएट हो गया। जब एंगल क्रिएट हो गया तो एंगल क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? एक तो कॉमन सेंटर चाहिए, कॉमन वर्टेक्स एंड टू साइड्स। These two things are necessary for creation of an angle. तो ये जो OA है, I can name it as initial side, initial side, and OA1 as final, or you can say terminal side, terminal side of clear। एंगल क्या है? एक रे की रोटेशन को मेजर करने का एक टूल है। क्लियर? अब देखें, एंगल कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है, अगर रोटेशन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंटी क्लॉक अगर रोटेशन होगी तो आपका एंगल पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आपका एंगल नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, एंगल क्या होता है? इट्स द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ रे विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कितना रोटेट हुआ उसके भी हम यूनिट्स पढ़ेंगे आगे, कि
एंगल को कौन कौन से यूनिट्स में हम मेजर कर सकते हैं। पहले पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल समझ लीजिए। पॉजिटिव एंगल वो होगा जिसमें रे की पोजीशन चेंज हुई होगी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर क्लॉकवाइज सेंस में रे को रोटेट करेंगे तो एंगल क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो समझते हैं एग्जांपल से। दिस इज रे ओ ए, मैंने इस रे को ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये +30 डिग्री। एग्जाम्पल, इट्स नॉट एक्यूरेट 30 डिग्री, बट समझाने के लिए द साइन विल बी पॉजिटिव। इसी रे को ओ रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, यहां पहुंचाया, इट विल बी +60 डिग्री। क्लियर। अब इसी रे को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं, दिस डायरेक्शन, इन दिस सेंस, तो ये -30 हो सकता है, माइनस नेगेटिव। यहां पे क्या होगा, -60। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि एंगल पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। पॉजिटिव एंगल होने के लिए आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज चलनी चाहिए, और नेगेटिव एंगल में रोटेशन क्या होती है, क्लॉकवाइज। ठीक है। नाउ देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग एन एंगल। दो यूनिट्स है। एंगल कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। एक तो डिग्री में, इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, एंड नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ रेडियंस। क्लियर। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कन्वर्जन ऑफ डिग्री इंटू रेडियंस और रेडियंस इंटू डिग्री। इसके कन्वर्जन पे एक क्वेश्चन क्या पता आ जाए, चांसेस आर देयर। तो इसको भी हम कवर करते करते आगे चलेंगे। ठीक है, ओके। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज डिग्री। ठीक है। अगर एक एंगल को मेजर करने के लिए तरीका है पहला, इन टर्म्स ऑफ डिग्री। ध्यान से देखेंगे। अगेन लेट अस सपोज दिस इज अ रे ओ ए। मैं इस रे ओ ए को विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनिशियल पोजीशन पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट करता हूं, तो ये रे कहां आ जाएगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। आई मेक इट रोटेट लाइक दिस, पूरा वन कंप्लीट रोटेशन। तो ये रे अपनी दोबारा इसी पोजीशन पे आ जाएगी, तो ओ ए और ओ ए वन कोइंसाइड कर जाएगा। तो दिस वन कंप्लीट रोटेशन को माना जाता है कि कितने डिग्रीज है, 360 डिग्री। One complete rotation of a ray with respect to its initial point is 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे सर 360 डिग्री ही क्यों? इसका आंसर क्या है कि 1 डिग्री एंगल जो है ना, इसको डिफाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि 1 डिग्री एंगल इज इक्वल टू 1/360th ऑफ अ कंप्लीट एक फुल रेवोल्यूशन का 360th पार्ट क्या है, वो है 1 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 360 स्मॉलर पार्ट्स। तो जो एक पार्ट आपका एंगल सबटेंड करेगा ना, ये एंगल होगा आपका 1 डिग्री एंगल।
क्लियर हो गया आपको 1 डिग्री एंगल? पूरे रेवोल्यूशन का 1/60 पार्ट जो होता है उसको माना जाता है कि वो 1 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब 1/360 ही क्यों? इसका कोई रीजन नहीं है, इसकी डेफिनेशन ही ऐसी है। इट हैज बीन डिफाइंड इन सच ए वे कि आपके पूरे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है बस। ठीक है, तो दैट मींस वन कंप्लीट रेवोल्यूशन और रोटेशन इज 360 डिग्री। क्लियर? नाउ लेट्स सी, ये एक रे है ओ ए। अगर मैं इसको इतना रोटेट करूं, यहां से यहां ले आऊं, ओ ए डैश ओ ए 1 बन गया, तो ये कितना रोटेट किया है मैंने? क्या फुल रेवोल्यूशन है या हाफ रेवोल्यूशन है? हाफ रेवोल्यूशन। तो ये कितने डिग्री होगा? अगर फुल रेवोल्यूशन को डिफाइन इस तरीके से किया गया कि वो 360 है, तो हाफ रेवोल्यूशन इज 180 डिग्री। तो ये कितने डिग्री एंगल बन गया? 180। द सेम वे, ये इनिशियल रे है आपकी, तो मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये कितना है? 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन। पूरे रेवोल्यूशन का 1/4, ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक है, इतना रोटेट करूं अगर यहां तक, ये कितना होगा? 270 डिग्री। क्लियर? तो इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन आपका डिग्री डिफाइन है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ये आपकी इनिशियल रे है ओ ए, नाउ आई एम रोटेटिंग दिस इन ए क्लॉकवाइज मैनर। इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मैनर में रोटेट करता हूं लाइक दिस। तो ये क्या होगा? नेगेटिव एंगल होगा, से -30 डिग्री। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि ये -30 डिग्री हो सकता है कि क्लॉकवाइज सेंस में आपने रे को रोटेट। ठीक है, नाउ व्हाट इज रेडियन? 1 रेडियन कितना होता है? एक एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी है? 1 रेडियन। उसको कैसे डिफाइन किया गया है समझ लीजिए। इट इज एंगल सबटेंडेड। कहां पे सबटेंडेड? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल कौन सा सर्कल जिसका रेडियस कितना है? whose radius is 1 unit। ठीक है, इट इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल whose radius is 1 यूनिट। कौन सबटेंड करेगा? बाय एन आर्क। की लेंथ कितनी होगी? की लेंथ कितनी होगी? 1 यूनिट। क्लियर? ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को मैं आपको डायग्राम में एक सर्कल जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट।
उस सर्कल के सेंटर पे एक आर्क लेंथ है सेम 1 यूनिट, वो जो एंगल सबटेंड करेगी वो हम बोलते हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन। एक सर्कल का रेडियस 1 यूनिट हो, इस सर्कल के सेंटर पे एक लेंथ आर्क की लेंथ भी कितनी है, 1 यूनिट। वो जितना एंगल सबटेंड करेगी तो हम बोलते हैं 1 रेडियन। कितना क्वांटिफाई है ये, 1 रेडियन एंगल कहलाएगा। ठीक है, यहां से ही आपको कंपैरिजन पता चलेगा बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। मुझे बताएं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन रे का कितने डिग्री होता था, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होता था 360 डिग्री। नंबर, अब यही फुल रेवोल्यूशन कितनी लेंथ की आर्क होगी ये, अगर 1 यूनिट रेडियस और 1 यूनिट आर्क 1 डिग्री रेडियन एंगल बनाते हैं तो पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 into पाई into r, here r is 1 यूनिट, तो आपका पूरा सरकमफ्रेंस कितना हुआ 2 पाई, दैट मींस 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस। बस ये आपने याद रखना है, 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियंस। 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियंस। तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई। When I write 2 pi, it's understood in terms of radians, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पाई कितना होता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, पाई बाई 4 इज 45 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 3 इज 60 डिग्री। कैसे कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियंस में, उसका एक तरीका याद रख लीजिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे आप। वो क्या है, जब भी आपको गिवन डिग्री, तो क्वेश्चन में आएगा डिग्री को कन्वर्ट करें किसमें, रेडियंस में। तो आपने ये याद रखना है, देखो लाइक आई हैव टू कन्वर्ट 15 डिग्री को, 15 डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज करना है। तो याद रखिएगा, देखो इसका यूनिट क्या है, डिग्री। रेडियन का कोई यूनिट नहीं होता है, रेडियन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब डिग्री को रेडियन में चेंज करने, तो सबसे पहले अब डिग्री का इफेक्ट कैंसिल करो, मींस इसका यूनिट खत्म करो। तो यूनिट खत्म करने के लिए डिग्री को डिग्री से ही डिवाइड करना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 180, डिवाइड बाय 180 एंड मल्टीप्लाई इट बाय पाई। फिर सिंपल फंडा याद रखना है आपने, जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, सबसे पहले डिग्री के इफेक्ट को खत्म करो। वो कैसे खत्म होगा, 15 डिग्री को 180 डिग्री से डिवाइड कर दो, यूनिट खत्म हो गया, देन मल्टीप्लाइड बाय पाई, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा।
लाइक 15 डिग्री है, 15 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसको 180 से डिवाइड करूंगा, देन आई विल मल्टीप्लाई इट बाय पाई। कितना हो गया ये 15 1 जा 15 इन 2 जा 30। तो 15 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 12 रेडियंस, पाई बाय 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से 120 डिग्री को आपने चेंज करना है रेडियंस में। कन्वर्ट 120 डिग्री इनटू रेडियंस। कैसे चेंज करोगे? 120 डिग्री तो पहले डिग्री का इफेक्ट खत्म करना है, तो 180 डिग्री से डिवाइड करोगे और रेडियन में चेंज करने के लिए पाई से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया 6 12 18। तो इट्स नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई बाय 3 रेडियंस, 2 पाई बाय 3 रेडियंस। फिर ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, कन्वर्ट 210 डिग्रीज टू रेडियन। तो 210 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 210 डिग्री को 180 से डिवाइड करो, देन मल्टीप्लाई इट बाय 5। ये आ जाएगा आपका 7 पाई बाय 6। फिर नाउ इफ रेडियंस आर गिवन, अगर आपको एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियंस गिवन है तो डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? सेम लॉजिक, रेडियन का इफेक्ट खत्म करने के लिए पाई से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 180 डिग्री से, तो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा एंगल। से यू हैव 3/2 पाई, इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे? पहले आपने पाई का इफेक्ट खत्म करना है, पाई से डिवाइड करेंगे और फिर 180 डिग्री मल्टीप्लाई, दिस विल बी इक्वल टू 270। लाइक पाई बाय 4, ये कितने डिग्री होगा? पाई बाय 4। रेडियन का इफेक्ट खत्म करने के लिए पाई से डिवाइड और 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा, 5 डिग्री। क्लियर? इज वेरी बेसिक। तो इससे ज्यादा बेसिक आपको एंगल्स में ना समझा सकते हैं और ना ही जरूरत है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस आवर क्वेश्चंस ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। फिर फर्स्ट क्वेश्चन, द स्केल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower
from a point on the ground which is 3 meters away from the foot of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ठीक है, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चन आएगा ना, आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन पढ़ा और पहले डिसाइड करके मुझे ये आता है या नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसीड करेंगे। पहला स्टेप क्या है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ के उसमें देखना है कि मुझे क्या डाटा गिवन है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द डाटा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू नो कि मुझसे पूछ क्या रहा है, अननोन क्या है। नोन्स और अननोन्स पता होने चाहिए क्वेश्चन। लाइक आपको क्या क्या पता है? एक तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन का पता है 30 डिग्री, और क्या पता है जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया गया है वो कितना दूर है ग्राउंड से, दैट इज। एंड वंस यू आर एबल टू ड्रॉ द डायग्राम, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है? एक बेस ग्राउंड, लेवल्ड ग्राउंड, ग्राउंड लेवल। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दैट मींस एक टावर बनाना पड़ेगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है एक पॉइंट से जो कि ग्राउंड पे हैंग हो रहा है। दिस इज द पॉइंट। तो कितने डिग्री है आपका? 30 डिग्री। और ये पॉइंट कितना दूर है यहाँ से? एट व्हाट डिस्टेंस दिस इज? 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द, यहाँ से 30 मीटर अवे। हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे देखें। बेस इज नोन एंड यू आर इंटरेस्टेड इन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस का कोई रिलेशन निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका? साइन, कॉस या टैन? तो यू विल यूज टैन। टैन 30 डिग्री, आपका एंगल इंक्लूड एंगल क्या है? 30 डिग्री। टैन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस इज 30 मीटर। तो आपकी हाइट कितनी आ जाएगी? टैन 30 डिग्री नथिंग बट 1/√3। तो आपका आंसर क्या आ गया? आपका आंसर आ गया आपका आंसर आ गया 30/√3 मीटर्स। अब देखो डिनोमिनेटर में कभी भी क्वांटिटी रूट में नहीं रखते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे कैसे? √3 दोबारा √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो √3/√3 से मल्टीप्लाई रखनी पड़ेगा, बेसिकली दिस इज 1, ये बन जाएगा 30√3/√3 इंटू √3 क्या होता है? 3, क्या जाएगा आंसर इज 10√।
तो आंसर इज 10√3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम और कोई 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। थैंक यू।